बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उसमें हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे इक्वेटर को। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे लॉन्गिट्यूड को। फर्दर हम डिस्कस करेंगे लैटिट्यूड को। और फिर हम डिस्कस करेंगे प्राइम मेरिडियन को। फिर उसके बाद लास्ट पे जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारे जोन्स, यानी ज़मीन के जोन्स को। तो आज के ये 5 टॉपिक्स हम कवर करेंगे। ये सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, एसेंशियल टॉपिक्स हैं। आप जब भी मैप रीडिंग स्टार्ट करते हो तो मैप रीडिंग के स्टार्ट करने से पहले अगर आपको इन 5 चीज़ों का पता है तो आपको बिल्कुल मुश्किल नहीं होती कि आपसे कोई कंट्री लोकेट ना हो। तो फर्दर मूव करते हैं। प्रीवियसली जो हमने डिस्कस किया था उसका जल्दी से हम एक रिव्यू ले लेते हैं। उसमें हमने ये बात की थी कि पेंजिया, हमने डिस्कस किया था पेंजिया को कि एक्चुअली में हमारी ज़मीन के टुकड़े हुए थे और जो ज़मीन है उसके अंदर एक जो है वो एरिया था, बेसिकली एक एरिया था जिसके वो टुकड़े हुए थे और वो 7 जो है वो कॉन्टिनेंट्स के अंदर जो है वो तब्दील हो गया था। ये 7 कॉन्टिनेंट्स जो हैं वो एशिया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, ये सारे इसके अंदर कॉन्टिनेंट्स शामिल हुए थे। इन 7 कॉन्टिनेंट्स के अंदर डिफरेंट अपने अपने इनके जो है वो स्पेसिफिक कंट्रीज़ थे और उन कंट्रीज़ के अपने कानून भी हैं। और फर्दर ये जो कंट्रीज़ थे इनको हमने इनके अंदर हमने बफर जोन्स और फिर हमने लैंडलॉक कंट्रीज़ की भी यहाँ पे बात की थी। फर्दर हमने ये डिस्कस किया था कि हमारी ज़मीन जो है वो 71% कंप्राइज करती है पानी के ऊपर और इसी पानी के अंदर जो है वो कौन से 5 मेन ओशंस आते हैं, जिसमें सबसे बड़ा जो है वो पैसिफिक ओशन कहलाता है। जनरल नॉलेज के हिसाब से एमपीटी और सीएसएस एग्ज़ाम के लिहाज से हर एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ भी ये आपके बन सकते हैं, तो आप इसको भी याद रखिएगा। फर्दर हमने इसके अंदर डिस्कस किया था लैंड एरिया को कि हमारी ज़मीन का लैंड एरिया जो है वो 29% है। और लास्ट पे जो हमने चीज़ें डिस्कस की थी वो पोल्स थे, जिसमें हमने नॉर्थ पोल और सेकंड नंबर पे हमने साउथ पोल को डिस्कस किया था। फर्दर अब आते हैं अपने टॉपिक पे, जिसमें हम सबसे पहले डिस्कस करने जा रहे हैं लॉन्गिट्यूड को और लैटिट्यूड को। हमारी जो ज़मीन है ये एक खाका है आपके पास कि हमारी ज़मीन जो है वो रोटेट कर रही है। इसके अंदर जो आपके पास वर्टिकल लाइंस जो शो हो रही हैं, यानी वो लाइंस जो आपके नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरफ मूव कर रही हैं, ऊपर से नीचे की तरफ, टॉप से बॉटम की तरफ, तो वो हमारे पास कौन सी है, लॉन्गिट्यूड यानी वर्टिकल लाइंस। इसके बाद जो है हमारे पास आता है लैटिट्यूड। लैटिट्यूड हमारे पास जो है वो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं, यानी आप ये कह लें कि एक जो आपके पास ज़मीन, मतलब जैसे आपके पास ये फिगर नज़र आ रही है, इसके अंदर वो लाइंस जो आपकी राइट से लेफ़्ट की तरफ यानी ईस्ट से वेस्ट की तरफ या वेस्ट से ईस्ट की तरफ मूव कर रही हैं, तो वो आपके पास लैटिट्यूड है। इन शॉर्ट हम ये बात कर सकते हैं कि आप एक एग्जांपल के तौर पर एक खरबूजा ले सकते हैं कि खरबूजे को अगर ऊपर से लेकर नीचे तक कट करें, या आप उसको एक इस हिसाब से देखें कि वो जो खरबूजा है उसके ऊपर से लेकर नीचे तक जो लाइन है, ऊपर वाला पोर्शन जो ऊपर टिप है उसकी, वो जो है उसका नॉर्थ पोल है और निचला हिस्सा जो है वो साउथ पोल का है। तो आप उसको, जो लाइंस आपको अपीयर वहाँ पे शो हो रही हैं, वो आपके पास लॉन्गिट्यूड है। और अगर आप खरबूजे को जो है वो तिरछा काटते हैं, यानी आप उसे जो है वो लेफ़्ट से राइट की तरफ या राइट से लेफ़्ट की तरफ कट करेंगे, तो वो आपके पास जो है वो लैटिट्यूड की लाइंस होंगी। अब मेरे ख्याल में तो याद रह जाएगा। नेक्स्ट मूव करते हैं कि जो हमारे पास लाइंस ऑफ लैटिट्यूड है वो एक्चुअली में क्या है। अ, ये ज़मीन का वो हिस्सा है जहाँ पे इसके ऊपर अगर आप गौर करें तो यहाँ पे आपको डिग्रीज़ जो है वो मेंशन की होंगी। यानी हम जब भी बात करेंगे लैटिट्यूड की, तो लैटिट्यूड की जो लाइंस हैं वो हमारे पास इस तरह शो होंगी जैसे कि आपको ये ज़मीन में नज़र आ रही हैं। और ऊपर वाला हिस्सा वही बात नॉर्थ पोल का, नीचे वाला साउथ पोल का। लाइंस ऑफ लैटिट्यूड की बात करें तो ये हमारे पास अ मेजरमेंट ऑन अ ग्लोब और मैप ऑफ लोकेशन नॉर्थ और साउथ ऑफ द इक्वेटर। वही बात, इक्वेटर आपका जो है वो सेंटर पॉइंट है। इसको भी आगे जाके हम फर्दर डिस्कस करेंगे। और ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे पास यहाँ पे क्या है कि शो हो रही हैं कि हमारा लैटिट्यूड जो है वो डिग्रीज़ के लिहाज से वेरी करता है, यानी इसके अंदर 15 डिग्री जो है डिफरेंस क्रिएट होता है। नेक्स्ट है इसके अंदर हम बात कर लेते हैं अपने लैटिट्यूड की, तो सॉरी लॉन्गिट्यूड की। तो वो हमारे पास क्या है, हमारे पास ये बनता है वर्टिकल लाइंस को। तो ऐसी वर्टिकल लाइंस जो कि ईस्ट और वेस्ट को मुहैया करती हैं मेरिडियन टाइम पीरियड के अंदर। तो यहाँ पे जैसे ग्रीनविच इंग्लैंड लिखा हुआ है,
तो हमारे पास बेसिकली अगर हम बात करें कि हमारे पास ग्रीनविच मीन टाइम एक होता है, जीएमटी जिसको बोला जाता है, तो ये वर्ल्ड क्लॉक के लिहाज से आपके टाइम को मेजर करने के लिए जो है वो रखा जाता है या सुना जाता है। और इसके अंदर लाइन ऑफ लैटिट्यूड हमने डिस्कस किया, तो लॉन्गिट्यूड जो है हमारे पास वही बात हो गई कि आपने खरबूजे को कट करना है ऊपर से लेके नीचे तक, तो आपकी ज़मीन के ऊपर ये जो सेंटर वाला पॉइंट है, ये जो आपको ज़मीन को 2 टुकड़ों में तकसीम करे, ये बेसिकली लॉन्गिट्यूड्स की लाइंस, वर्टिकल लाइंस यहाँ पे मेंशन है। उसके बाद जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारे पास इक्वेटर, और इक्वेटर जो है वो हमारा मेन टॉपिक है। और इक्वेटर जो है वो इसके अंदर आप ये देख रहे हैं कि हमारी ज़मीन जो है वो रिवॉल्व करी है। अब यहाँ पे अब आपको कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे इक्वेटर कौन सा है, तो इसकी आसानी के लिए ये आप डायग्राम इसको गौर से देखें। ये इसकी लाइन जो यहाँ पे जो कि आपकी ज़मीन को 2 हिस्सों में तकसीम कर रही है, ये है आपका इक्वेटर। फर्दर अगर आप इसको इस तरह रोटेट करता हुआ देखें थर्ड पिक्चर के अंदर, तो सेम इसके अंदर ऊपर से लेके नीचे तक की लाइन है। अब ये मोशन के ऊपर इसकी जो ये मोशन शो कर रही है ज़मीन की, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि इक्वेटर कहाँ पे फॉल करेगा। और इसके अंदर फर्दर हम ये देख सकते हैं कि ये ज़मीन को 2 हिस्सों में जो है वो तकसीम कर रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास जोन्स। अब जोन्स जो हैं वो इसमें हमारे पास आर्कटिक सर्कल, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर की वही लाइन जो अभी हमने डिस्कस की, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और अंटार्कटिक सर्कल है। और इसके अंदर ये है, ये हमारे पास डिफरेंट जोन्स हैं, यानी इक्वेटर से ऊपर भी हमारे पास 3 जोन्स आते हैं, और इक्वेटर से नीचे जो है वो हमारे पास जो है वो 2 जोन्स आते हैं। मतलब दोनों तरफ ही 2 जोन्स आते हैं, सॉरी 2 जोन्स आते हैं, ठीक है। और इसमें हम जो है वो फ्रिजिड जोन, टॉर्रिड जोन, इनकी बात करते हैं। तो हमारे पास जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ये इक्वेटर से जहाँ पे ये मेंशन है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, वहाँ तक का एरिया जो है वो आपके पास जो है वो इक्वेटर का होता है। ज़मीन को ये इस तरह करके तकसीम करते हैं, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की दोनों लाइंस के जो दरमियान वाला एरिया वो सारा इक्वेटर का है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो हम मेंशन है उससे ऊपर वाला एरिया जो है वो आर्कटिक सर्कल तक का है, और उसके ऊपर जो है नॉर्थ पोल जहाँ पे जैसे आप मेंशन कर सकते हैं तो वो आर्कटिक सर्कल है। नीचे बॉटम के अंदर साउथ पोल की जगह जो है वो अंटार्कटिक सर्कल आएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं अपना जो इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है वो है हमारे पास प्राइम मेरिडियन, जिसको लेके सबसे ज़्यादा लोग कंफ्यूज होते हैं कि ये एक्चुअली में है क्या। प्राइम मेरिडियन बेसिकली हमारे पास जो है, आप ये कह लें कि ऐसी लाइन है जो कि नॉर्थ से साउथ की तरफ 0 डिग्री के एंगल के ऊपर ड्रॉ की जाती है, यानी लॉन्गिट्यूड की तरफ। अब राइट साइड पे आपको एंगल्स शो हो रहे होंगे और लेफ़्ट साइड पे आपको जोन शो हो रहे हैं। जोन्स के लिहाज से जो इन्होंने ट्रॉपिकल जोन जो इन्होंने यहाँ पे मेंशन किए हैं, आप ये देख सकते हैं आर्कटिक सर्कल है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, अंटार्कटिक सर्कल। और हर डिग्री के लिहाज से राइट साइड पे, यानी आप ईस्ट की तरफ देखें तो ये आपको यहाँ पे सारे मेंशन होंगे। तो प्राइम मेरिडियन बेसिकली आपकी एक आर्बिट्रेरी मेरिडियन लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड होती है। जियोग्राफिकली अगर हम इसको देखें तो ये 0 डिग्री से स्टार्ट होती है। ये इसकी एक पिक्चर है। फर्दर इसके अंदर हम अब देख लेते हैं कि जो इक्वेटर है हमारी ज़मीन के अंदर कौन से जो है वो ऐसे कंट्रीज़ हैं जो कि हमारे इक्वेटर के अलॉन्ग लाई करते हैं। इसमें टोटल जो है वो हमारे पास लाइक 13 कंट्रीज़ हैं, जिसमें रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, कोलंबिया, इक्वेटर, ब्राज़ील और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ये सारे शामिल हैं। इसमें हम ये देख लेते हैं कि टोटल ये 13 कंट्रीज़ हैं, जैसे अभी नाम लिया इनका। और इक्वेटर के लिहाज से ये जैसे मेंशन है यहाँ पे नॉर्थ पैसिफिक, नॉर्थ अटलांटिक, साउथ पैसिफिक, ऊपर वाला एरिया आर्कटिक का और नीचे वाला साउथर्न का। तो हमारे पास क्या हुआ है, ये टोटल जो है वही सारे कितने कंट्रीज यहाँ पे आ गए, 13। इक्वेटर है, कोलंबिया है, ब्राज़ील है, गैबन, कॉन्गो, युगांडा, कीनिया, सोमालिया, मालदीव्स, इंडोनेशिया, किरिबती, और ये हमारे पास यहाँ पे सारे कंट्रीज़ पूरे हो गए। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का जो है वो ये समझ आ गया होगा। अगर कोई चीज़ क्लियर ना हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फर्दर इसके लिए ये है कि ये टॉपिक्स ऐसे टॉपिक्स हैं जो मैप रीडिंग के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उम्मीद करती हूँ आप सबको क्लियर हो गया होगा। फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।